ठुकराल संघर्ष करो, राजकुमार ठुकराल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। क्या कुछ हो गया? आप धरने पर यहाँ पर बीजेपी के दफ्तर में चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में वोट चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में वोट चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। हमारी धामी सरकार में पहली बार देखने को मिला कि एक सरकारी बैठक होती है जिसमें सिर्फ जिलाध्यक्ष उनके प्रतिनिधि को बुलाया जाता है और ये सत्ता पक्ष के लोग विधायक और पूर्व विधायक वहां पे पहुंच जाते हैं और जो स्वयं चोर हैं, जो खुद चोर है, अपने गरिमान में जाके देखे कि आप क्या कर रहे हो, आप लोग चुनाव हार रहे हो, उसके बाद आप सारा दोषण कांग्रेस के ऊपर कर देते हो। कांग्रेस के आप गुंडा बोलते हो कि कांग्रेस के गुंडे आए हुए हैं। हमारे वहाँ विधायक राजकुमार ठुकराल जी 2 बार के विधायक, ये आपको गुंडे नजर आ रहे हैं? अरे गुंडे मवाली तो आप लोग हो, बलात्कारी आप लोग हो, चंदा चोर आप लोग हो, सारी चीजें आपके ऊपर है। उस सरकारी मीटिंग के अंदर इन लोगों ने सारा माहौल खराब किया, इन्होंने गाली गलौज किया तो ठुकराल जी को बोलना पड़ा और उसके बाद फर्जी मुकदमा ठुकराल जी के खिलाफ हो जाता है। बड़ी हैरानी की बात है कि 2 जनों का झगड़ा होता है और सरकारी कर्मचारी आकर रिपोर्ट लिखवा रहा है। ये सिर्फ धामी सरकार में इतिहास में पहली बार हो रहा है। आज अगर रिपोर्ट देनी होती शिव कुमार देते या राजेश शुक्ला जी कहना में FIR करते। अधिकारी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये सारी चापलूसी की सरकार है, ये सब इनकी मिली भगत है, इनको पता लग गया है हमारी जड़ें उखड़ गई हैं, हम चुनाव उनके खिलाफ मुकदमे होने चाहिए जो सत्ता में बैठे हुए हैं। अधिकारी तुम होश में आओ। जो प्रदर्शन कल होना था, देर रात तक भाजपाई प्रदर्शन करते रहे और कांग्रेसी चले गए थे। आपको नहीं लगता कल मजबूती के साथ आवाज कांग्रेस को उठानी चाहिए थी? भाई साहब, बड़े शर्म की बात है, इनकी सरकार, इनके अधिकारी उनको धरने में बैठना पड़ रहा है क्योंकि ये खुद चोर है। ये खुद चोर है, अपने गिरबान में जाके देखे। वहाँ पे कमिश्नर वहाँ पे उपलब्ध है, किसने वहाँ गाली गलौज शुरू करी? कौन पागल हो रहा था? किसका दिमाग खराब हो रखा था? भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये चुनाव कंचन भाई हार रहे हैं, इनकी सरकार जा रही है, विदाई तय है उत्तराखंड से इनकी जाने की, इसलिए ये सारी बुखरावट थी जो इन्होंने कल करी है। अरे राजकुमार ठुकराल जी तो वहाँ बैठे थे और मैंने फिर कहा कि वो मीटिंग जिलाध्यक्षों के प्रतिनिधियों की थी, इनका वहाँ जाने का क्या मतलब था? इन्होंने अगर ज्ञापन भी देना था तो कमिश्नर साहब से अलग जाके मिलते। इन्होंने जानबूझ के माहौल खराब किया कि मीटिंग स्थगित हो जाए और कांग्रेस के लोग अपनी बात न कह पाए क्योंकि ये स्वयं चोर हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार के साथ मिलके कंप्यूटर में बैठ के एक व्यक्ति 300, 400 आपत्तियां लगा रहा है और ये उंगली हमारे ऊपर उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक भी आपत्ति किसी के खिलाफ नहीं लगाई। मैं चैलेंज कह सकता हूं आपको, जो है आज हम लड़ रहे हैं इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने बिहार में करके देख लिया, बिहार में किस तरह की सरकार लेके आए और प्रदेशों में लेके आए तो कांग्रेस को सारा पता लग गया है। कांग्रेस इनकी एक चाल जान चुकी है, उसी को लेकर हमने मोर्चा खोला है और ये आपके सामने है। ये सरकार बुखला गई है, बैकफुट पे है, वेंटिलेटर पे है, इनकी विदाई तय है जाना। तो हिमांशु जी, अब क्या मुकदमा दर्ज करा के ही उठेंगे? मुकदमा हम लोग दर्ज करवाएंगे, मुकदमा हमने दर्ज करवाना है उनके खिलाफ। और राजकुमार ठुकराल जी जिनका कोई कसूर नहीं है, अगर तहरीर देनी थी तो यहाँ के विधायक देते या किच्छा के पूर्व विधायक देते। अधिकारी का तहरीर देने का मतलब बनता ही नहीं है। ये धामी की सरकार में इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक सरकारी मीटिंग में अधिकारी जो है तहरीर दे रहा, जो है बड़े शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। जब डरता है पुलिस को आगे करता है, जब डरता है पुलिस को आगे करता है। ये मुकदमे वापस करो, वापस करो, वापस करो, ये मुकदमे वापस करो, वापस करो, वापस करो, ये मुकदमे वापस करो। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार चोर है, चोर है, चोर है। भाजपा सरकार गुंडा है, गुंडा है, गुंडा है। भाजपा सरकार चोर है, चोर है, चोर है। भाजपा सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय। भाजपा सरकार हाय हाय, हाय हाय। दिखाने वाला अधिकारी मुर्दाबाद। इतिहास में पहली बार हुआ है कि वहाँ पे जनप्रतिनिधियों की मीटिंग थी, जिला अध्यक्ष उसके प्रतिनिधि ने आना था या SRI के जो PLA 1 है या 2 उन्होंने आना था, लेकिन जबरदस्ती इन्होंने सरकार का दुरुपयोग होकर वहाँ विधायक, पूर्व विधायक और अपने पदाधिकारियों को बुलाया। इनको शर्म आनी चाहिए। अगर इन्होंने विपक्ष के लोग के गुंडा कहा है तो सत्ता के लोग महागुंडे हैं। इन महागुंडों के इशारों पे यहाँ पे अधिकारी नाच रहे हैं और मैं उस अधिकारी की निंदा करते हैं जिस अधिकारी के किसी कर्मचारी, किसी अधिकारी के साथ कोई तू मैं नहीं हुई, आपस में जनप्रतिनिधियों की हुई, उन्हें मुकदमा लिखाना चाहिए था। लेकिन सरकार के एजेंट बन के अधिकारी उसमें मुकदमा लगा रहे हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ जिले से निकल जाना चाहिए, हम ये मांग करते हैं। और ये जब तक ये मुकदमा वापस होना चाहिए और जो राजकुमार ठुकराल जी ने इन पे ऊपर गाली गलौज की है वो मुकदमा दायर होना चाहिए। क्या राजकुमार ठुकराल जी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया? नहीं, अभी किसी ने हिरासत नहीं लिया होता तो सारी सरकार कांग्रेस पार्टी सड़कों पे आई होती है। अभी किसी ने लिया, पुलिस जांच कर रही है, लेकिन सरासर फर्जी मुकदमा है। सब मीडिया में रिकॉर्ड है, सब में किसी अधिकारी
किसी कर्मचारी से कोई तू मैं नहीं हुई, लेकिन ये अधिकारी सरकार के एजेंट बन के काम कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट का हवाला देते हैं। डीएम कोर्ट के अंदर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। चाहे किसान आते हैं यहाँ अन्नदाता, उन्हें बाहर कर दी जाए, बैरिकेडिंग लगा दी जाती है। चाहे भोजन माताएं हों, चाहे आंगनबाड़ी वाली हों, चाहे कोई भी सरकार के लोग आके धरना प्रदर्शन करते हैं, उनको गेट के बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इतिहास में पहली बार हुआ है सत्ता के लोगों ने डीएम के ऑफिस में कब्जा कर लिया है, वहाँ भजन कर रहे हैं। भजन अपने घर में होते हैं या मंदिर में होते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना दिया था, उसका दुरुपयोग किया है बात के लोगों ने। और पुलिस प्रशासन के इशारों पर नाचती रही है, जिसकी कम है। खास से पुलिस लगातार टुकराल जी को ढूंढ रही है। उन जानकारी में पुलिस रात भी गई थी। रात पर टुकराल जी अपने घर में बैठे, कोई नहीं ढूंढ रहे, कहीं ना कहीं भागे अपने घर पे हैं। पुलिस चाहे तो जाके उनके घर पे देख लें, अपने घर पे बैठे। जाने दिया किसानों को अंदर नहीं जाने दिया 3 दिन। जीतते हुए आप लोग धरना दे ये किसान भी बेचारे धरने में बैठे हुए थे 3 दिन तक। क्या कहेंगे? कल का सीन आपने देखा, उसके बाद और ये सत्ता पक्ष है तो ये डीएम के बैठ के भजन कीर्तन कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है ये, तो हमारा अंदाजा है। और सब लोगों को फोन आए थे कि हमारे जो प्रतिनिधि बना रखे हैं बीएलए फर्स्ट, और उन्हीं को बुलाया था जो जिले के प्रतिनिधि बुला रखे हैं। वहाँ पे किसी विधायक या किसी और को नहीं बुलाया था। मगर जब मैंने आप सबने मीडिया ने भी देखा और चलाया भी है कि उसमें वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कौन आतापाई करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात यह है कि कलेक्टर परिसर में किसानों को जाने की अनुमति नहीं है, आशा वर्कर को जाने की अनुमति नहीं है, आंगनबाड़ी वाले को जाने के लिए। और हम कल जब टुकराल जी वहाँ पर थे तो उनको बाहर कर दिया और वहाँ पर बैरिकेड भी लगा दिया और चैनल बंद कर दिया था। अंदर जाने की अनुमति नहीं, मीडिया तक को नहीं थी। और कल वहाँ पर डीएम साहब के साथ साथ कमिश्नर साहब भी थे, एसडीएम थे, पूरा प्रशासन था। और वहाँ पर भाजपा ने पूरा कब्जा कर लिया। 8 घंटे तक वहाँ पर बैठ के हवन करने का, वो कीर्तन करने का काम किया। ये कौन सा संविधान में लिखा है कि आप सरकारी कार्यालय में बैठ के हवन करने, वो कीर्तन करने का काम कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको पूजा पाठ करनी है या भगवान का भजन करना है तो जाके मंदिरों में करिए। आप एक तो झूठे हैं, आप चंदा चोर हैं। चंदा चोर के साथ साथ ये मैं कहना चाहती हूँ कि भाजपा सरकार इतनी घबरा गई है और राजकुमार ठुकराल जी के नाम से घबरा गई है। उनको लग रहा है कि हमारी उत्तराखंड से तो विदाई है ही है, रुद्रपुर से भी उनका यहाँ से विदाई होनी शुरू हो गई है, इसलिए फर्जी मुकदमे लगाए। आज यहाँ पर सारे कार्यकर्ता बैठे हैं। अगर ठुकराल जी को झूठे मुकदमों में फंसाया गया तो आज तो हम बहुत कम संख्या में हैं, कल इससे ज्यादा संख्या में होंगे और हम अपने प्रदेश के नेताओं को भी बुलाएंगे यहाँ पर और इस लड़ाई को लंबा लड़ेंगे। और ये आप भाजपा के लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर, और प्रशासन को भी ये बताना चाहती हूँ कि आपने टुकराल जी पे तो मुकदमा कर दिए, क्या शुक्ला जी पे मुकदमा करे? शुक्ला जी ने भी भेड़ जी के लिए कितना अपशब्द बोला है, अधिवक्ताओं के लिए कितना अपशब्द बोला है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब टुकराल जी ने तहरीर दी है तो उनके खिलाफ, उनकी तहरीर का संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? जिनों के उन्होंने नाम लिए उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। अब तभी तो पता चलेगा कि आप निष्पक्षता से काम कर रहे। प्रशासन, कल काला दिन था, प्रशासन के होते हुए, कमिश्नर साहब के होते हुए, डीएम साहब के, एडीएम साहब के, सबके होते हुए वहाँ पर इतना बड़ा कृत्य हो जाता है और प्रशासन के मुंह से चू नहीं निकलती। और साथ साथ 8 घंटे तक डीएम कार्यालय में बैठा के वहाँ पर इन्होंने कीर्तन कराने का काम किया। ये एक निंदनीय है। ये प्रशासन के लिए भी एक काला धब्बा है, प्रशासन के मुंह पर भी। अध्यक्ष जी, क्या आप मानते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी थी और उनको इसलिए उठना पड़ा क्योंकि मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई मानी? क्या आप लोगों को यहाँ से डिटेन कर लिया जाएगा क्योंकि आप सत्ता में नहीं हो, आपको यहाँ से हटाया भी जा सकता है? इतिहास में भी दर्ज होगा कि सत्तारूढ़ के पार्टी के लोगों को भी वहाँ पर 8 घंटे बैठना पड़ा। अपनी सरकार में अपनी बात को मनवाने के लिए 8-8 घंटे बैठना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है। भाजपा के नेताओं को डूब मरना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इच्छा के विधायक इसमें पहुंचे हैं और एसएसपी के जो गेट है उस गेट पर यहाँ पर बैठ चुके हैं, तो बातचीत करेंगे। ले भाई अर्जुन, ये भी लगा दियो और थोड़ा दूर से हल्का से हल्का बस, ठीक है, इतना ही ठीक है। रात 8 बजे मुकदमा नहीं किया गया, 8 बजे मुकदमा नहीं किया गया। आपने कहा था कि अगर मुकदमा दर्ज हुआ तो बड़ा आंदोलन होगा, क्या कहेंगे? अभी आप इंतजार तो करो, अभी तो आज शुरुआत है। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ जी कि 7 घंटे देर क्यों लगी मुकदमा लिखवाने में? अगर सही मुकदमा था
सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की थी तो बताए ना, प्रूफ लाए ना। एसएसपी से बदतमीजी की हो, कलेक्ट्रेट से की हो, डीएम से, कमिश्नर से की हो, किसी भी हमारे कार्यकर्ता ने, ठकराल से लेके किसी ने भी कोई दिखाए उसकी वीडियो कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की हो। ये तो आपसी आरोप प्रत्यारोप हुआ। लेकिन एडीएम ने कहा है आरोप कि प्रत्यारोप। इतने घंटे इसीलिए लगे क्योंकि हम वीडियो की जांच कर रहे थे और उसके बाद कुछ नहीं, दबाव में लिखा गया। यही काम अगर हम करते तो कहते हमारी सरकारी मशीनरी में भरोसा नहीं है, सरकार पे विश्वास नहीं करते, हमारी अधिकारी निष्पक्ष जांच करते हैं, और ये खुद ही उल्टा कराया दबाव देके। तो ऐसा दबाव, पूरा कलेक्ट्रेट जाम हो गया, लोग अपनी बात कहने नहीं जा पाए। बहुत सारे लोग जो फरियादी थे वो डीएम से नहीं मिल पाए। बहुत सारे वकीलों ने मुझसे संपर्क किया जो जा नहीं पाए। इसमें हम लोग जनहित याचिका में जाएंगे, हमारे वकील जनहित याचिका करेंगे। पूरा कलेक्ट्रेट जो जाम हुआ है इसके लिए डीएम, एसएसपी, पूरी पुलिस को हम पार्टी बनाएंगे और इस लड़ाई को लड़ेंगे। बिना वारंट के घर पर दबिश कैसे दी? अभी मुझे सीओ मिल गया, बोले हमने दबिश नहीं दी। मैंने कहा आपने दबिश दी, उनके घर की घंटियां आपने दबाई, पूरी वीडियो है। हम इसके ऊपर जाएंगे क्योंकि बिना वारंट के किसी के जनप्रतिनिधि विधायक रहा है 10 साल तक, आप दबिश आम आदमी के घर नहीं दे सकते। आपने कैसे दबिश दिए, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, प्रशासन को देना पड़ेगा। बिना वारंट के आप जा नहीं सकते। और जो मुकदमा आपने लिखा है वो भी बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी 7 साल से नीचे गिरफ्तार नहीं कर सकते आप। तो आपने दबिश ही गलत दी है। अगर आपके पास मुकदमा था तो आप करते, जांच करके बाद आप, इसका मतलब आपने सत्ता के दबाव में रात को उनको दिखाने के लिए कि हम दबिश भी दे सकते हैं, अपने आकाओं को, भाजपा के नेताओं को खुश करने के लिए जो किया है, ये आपको उल्टा पड़ेगा, ये आपको महंगा पड़ेगा यहाँ के प्रशासन। मेहर जी, क्या प्रदेश स्तर के पदाधिकारी भी आ रहे हैं? बिल्कुल, इसमें बातचीत होगी और सारा संगठन, हमारा पार्टी का जिला, सारे लोग प्रदेश बात करेंगे और जो निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं। जो निर्णय लेंगे साथ में है, तिलक राज बेहड़ जी का कहना है। यहाँ पर